वन में गया शिकार करने के लिए। शिकार करते 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 घनघोर वन में प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद जब वापस आने लगा तो मध्य रात्रि हो गई। हिंसक पशु चिंगार लेने लगे, चित्कार करने लगे, चिल्लाने लगे, दौड़ने लगे। राजा को लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा। एकाग्रता से समझना इस कथा को। वह राजा ने देखा दूर कहीं किसी जगह पर कोई महात्मा, कोई झोपड़ी से एक प्रकाश की लौ दिखाई दे रही थी। राजा भागते भागते उस झोपड़ी के पास गया। झोपड़ी के बाहर एक महात्मा दिगंबर वस्त्र में, जिनकी दिशाएं ही सब वस्त्र के रूप में परिलक्षित हो रही हो, उस महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। कहा, महात्मा मुझे इसमें आप आश्रय दे दें। महात्मा ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, ये बड़ा छोटा कमरा है, मैं अपने लिए बनाया हूं, आपको कहां से आश्रय दे दूंगा। अंदर झांक कर देखा, बड़ी गंदगी पड़ी थी, दुर्गंध आ रहा था। राजा ने कहा कि अब मैं इस मध्यरात्रि में अपने घर को तो जा नहीं सकता, इसलिए हे प्रभु आपसे निवेदन है, मुझे आप एक रात्रि भर इसमें निवास करने की अनुज्ञा प्रदान करिए। मैं आपको वचन देता हूं, प्रातः कालीन होते अरुणोदय के साथ ही मैं इस झोपड़ी का परित्याग कर दूंगा। महात्मा ने कहा, यही बातें सब लोग कहते हैं, आते तो हैं रहने के लिए एक दिन, लेकिन आकर इसमें अपना कब्जा जमाने लगते हैं। यात्रा करते वक्त जब आप किसी को अपने जगह पर बैठने के लिए थोड़ा सा जगह देते हो, थोड़ा सा बैठने की जगह मिलती नहीं कि वो पैर पसारना शुरू कर देता है। महात्मा ने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं आपको जगह नहीं दूंगा। बोले, रात्रि भर की बात है, और अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं आपके इस गंदगी भरी झोपड़ी में आता भी नहीं। महात्मा ने कहा कि यह गंदगी भली हो, लेकिन जो एक बार इस गंदगी में आता है फिर दोबारा इस गंदगी का परित्याग नहीं करना चाहता। बोले, प्रभु मैं आपको वचन देता हूं, प्रातः कालीन होते मैं निकल जाऊंगा। महात्मा से बड़ा अनुरोध किया, अनुनय किया, विनय किया, गिड़गिड़ाया। महात्मा ने अनुज्ञा प्रदान कर दी, आज्ञा दे दी, ठीक है तुम रात्रि भर निवास करो। मध्य रात्रि चल रहा था, कुछ ही प्रहर की बात थी। अरुणोदय हुआ, सूर्योदय अपने समय पर हुआ। जब समय पर अरुणोदय हुआ तो महात्मा ने कहा, देवी प्रभु राजन अब तो आप इस झोपड़ी का परित्याग करो। बोले, नहीं 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 महाराज, अब मुझे यह दुर्गंध ही अच्छा लगने लगा, अब मैं इसमें से बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने रात्रि ही कहा था कि लोग तुम आते हो, तुम्हारे जैसे लोग आते हैं, यह कह करके कि केवल एक प्रहर के लिए मुझे आश्रय दे दो, और फिर अपना कब्जा जमा लेते हैं। यह राजा कौन है? भोग से परिलक्षित, माया से परिलक्षित, राग द्वेष ईर्ष्या मोह मात्सर्य अहंकार पदाभिमान नाना प्रकार के द्वंद्वों से परिलक्षित वह जीव, वह राजा, यह मनुष्य तो है। नाना प्रकार के दुर्गंधों से भरा हुआ यह भवाटवी है, यह संसार। और उसके जो महात्मा हैं वही परमात्मा है, वह बैठे हैं, इसमें जाने नहीं देना चाहते हैं। बाल लीला चल रहा था। वह राजा, महात्मा ने मना किया, नहीं 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 नहीं, अब तो आपको, अब तो मैं इस घर से नहीं निकलूंगा। महात्मा ने कहा कि मैं यही तो कहता हूं कि जीव आता है यह कह करके कि मैं जल्द ही आपका भजन करके यहां से निकल जाऊंगा, लेकिन जीवन पर्यंत यहीं पर भोग रूपी उस अनुबंध में फंस करके मर जाता है। और अंतिम समय में जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 अंत राम कहिया बतनाई, अंत राम कहिया बतनाई। अंतिम समय में हम चाहते तो हैं कि हम भगवान का भजन करें, लेकिन नहीं हो पाता है, कंठ गुरगुरायत। इसलिए बंधुओं, भजन कर मस्त जवानी में,
बुढ़ापा किसने देखा है? यहां समय किसी को नहीं है, ना आपको समय है ना हमें समय है। यहां के बाद भी हमें कहीं और जाना है। मैं मुसाफिर हूं, बात मानो न मानो तुम सबकी खुशी। मैं मुसाफिर हूं, कल अपने घर जाऊंगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएगा वो अमर नाम दुनिया में कर जा। हमारे संत गण गाते।